आपके बायोलॉजी का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्लैंड्स, वो हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली पीपीटी में हमने एक ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी किया था। अब उससे आगे जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में उनके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, दैट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी हमारे हेड में मौजूद होता है, ब्रेन के नीचे वाले साइड से मौजूद होता है, और ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। और ये भी बहुत सारे हार्मोन सक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी सक्रीट करता है, जिससे हमारी बॉडी, हमारी सेल्स ग्रो करती है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा हाइपर सक्रीट हो तो तो इंसान की बॉडी बहुत लंबी हो जाती है, उसको गिगेंटिज्म कहा जाता है। अगर ये हार्मोन जो है बहुत कम मिकदार में सक्रीट हो तो उसको हम डिवार्फिज्म कहेंगे। ये हार्मोन जो है नॉर्मल लेवल में सक्रीट होना चाहिए। इसके अलावा ये बहुत सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी सक्रीट करता है, जिससे ये बाकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। ये थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है बाय इट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसीलिए इस ग्लैंड को हम सेमी मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सेमी मास्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फुल्ली भी उनको मास्टर नहीं करता है, फुल्ली भी उनको कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि ये खुद किसी दूसरे के कंट्रोल में होता है। जब इसको हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा तभी ये किसी दूसरे ग्लैंड को अपनी स्क्रीशन निकालने के लिए सिग्नल भेज सकता है। तो इसीलिए हम इसको सेमी मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी जो है ये जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सक्रीट करता है, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है कि आप अपना हार्मोन रिलीज़ करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन सक्रीट करता है, जिससे फॉलिकल्स को सिग्नल भेजता है कि आप अपने हार्मोन्स को सक्रीट कर दो। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन्स सक्रीट करता है। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट और ग्लैंड्स को हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे नेक में मौजूद होता है, ट्रैकिया के इर्द गिर्द होता है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ये हमारे दोनों साइड से होता है इस ट्रैकिया के, और ये खास हार्मोन सक्रीट करता है, इसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये थायरॉक्सिन जो है ये हमारी बॉडी में बीएमआर यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारे फूड का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका ब्रेक डाउन हमारी बॉडी में ये कंट्रोल करता है। ये थायराइड हार्मोन जो है, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये आयोडीन की मदद से फंक्शन करता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आयोडीन होता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये थायराइड ग्लैंड भी अपना काम करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से इसकी इनलार्जमेंट हो सकती है, जिसको हम गोइटर बोलते हैं, कश्मीरी में शंड बोलते हैं इसको। तो आयोडीन हमारी बॉडी के लिए इसीलिए ज़रूरी होता है, और इसीलिए हम उसको नमक के साथ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेते हैं, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मली बिहेव करे। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्कीम समझाता हूँ कि किस तरह से एक हार्मोन सक्रीट होता है। जैसे कि पहले हमने हाइपोथैलेमस देखा, वहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन सक्रीट करना है तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से टीआरएच यानी थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। वो जब निकलेगा वो पिट्यूटरी के पास जाएगा। थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी के पास पहुँचेगा, पिट्यूटरी को एक सिग्नल मिलेगा कि मुझे थायरॉइड ग्लैंड को एक सिग्नल भेजना है, तो वो एक TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सक्रीट करेगा, जो थायरॉयड के पास जाके उसको एक्टिवेट करके थायरॉक्सिन सक्रीट करने पे मजबूर करेगा। इस तरह से थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, फिर थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी टू थायरॉयड ग्लैंड, एंड देन थायरॉक्सिन is secreted which controls our metabolism, that is BMR, basic metabolic rate। इसी तरह से दूसरा हार्मोन जो पैराथॉर्मोन होता है वो एक ग्लैंड सक्रीट करता है, जिसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। ये पैराथायरॉयड, इसका नाम पैराथायरॉयड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये थायरॉयड ग्लैंड के अंदर होता है। जो थायरॉयड ग्लैंड हमारे नेक में होता है उसके अंदर भी एक ग्लैंड होता है, जिसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, और ये वहाँ पे 4 सेफेरिकल बॉडीज़ में पाया जाता है। तो ये एक हार्मोन पैराथॉर्मोन सक्रीट करता है, और ये पैराथॉर्मोन जो है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट की लेवल को मेंटेन करता है। हमारे ब्लड और बोन्स के बीच में कैल्शियम और फॉस्फेट की लेवल बैलेंस रहनी चाहिए, वो ये पैराथॉर्मोन जो है कंट्रोल करता है। तो इस ग्लैंड की एक्टिवेशन भी इसी तरह से हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन, फिर इसी तरह से पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ही पैराथायराइड जो है पैराथॉर्मोन हार्मोन सक्रीट कर सकता है। थैंक यू।